स्वागत है। इतिहास के सुनहरे पन्नों की अनोखी यात्रा पर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। श्लोक -6 कर्मेन्द्रियाणि संयमय य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। अनुवाद। जो कर्मेंद्रियों संपूर्ण इंद्रियों को हठपूर्वक रोककर मन से इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है वह मूढ़ बुद्धि वाला मनुष्य मिथ्याचारी मिथ्या आचरण करने वाला कहा जाता है। जो मूढ़ बुद्धि पुरुष कर्मेंद्रियों का निग्रह कर इंद्रियों के भोगों का मन से स्मरण चिंतन करता रहता है वह मिथ्याचारी दंभी कहा जाता है। टिप्पणी 3.6 व्याख्या कर्मेन्द्रियाणि संयमय मिथ्याचारः स उच्यते। यहाँ कर्मेन्द्रियाणि पद का अभिप्राय 5 कर्मेंद्रियों वाक् हस्त पाद उपस्थ और गुदा से ही नहीं है, प्रत्युत इनके साथ 5 ज्ञानेंद्रियों श्रोत्र त्वचा नेत्र रसना और घ्राण से भी है, क्योंकि ज्ञानेंद्रियों के बिना केवल कर्मेंद्रियों से कर्म नहीं हो सकते। इसके सिवाय केवल हाथ पैर आदि कर्मेंद्रियों को रोकने से तथा आँख कान आदि ज्ञानेंद्रियों को न रोकने से पूरा मिथ्याचार भी सिद्ध नहीं होता। गीता में कर्मेंद्रियों के अंतर्गत ही ज्ञानेंद्रियां मानी गई हैं। इसलिए गीता में कर्मेंद्रिय शब्द तो आता है पर ज्ञानेंद्रिय शब्द कहीं नहीं आता। 5वें अध्याय के 8वें श्लोकों में देखना सुनना स्पर्श करना आदि ज्ञानेंद्रियों की क्रियाओं को भी कर्मेंद्रियों की क्रियाओं के साथ सम्मिलित किया गया है, जिससे सिद्ध होता है कि गीता ज्ञानेंद्रियों को भी कर्मेंद्रियां ही मानती है। गीता मन की क्रियाओं को भी कर्म मानती है। शरीर वामनोभिर्यत कर्म प्रारभते नरः 18:15। तात्पर्य यह है कि मात्र प्रकृति क्रियाशील होने से प्रकृति का कार्य मात्र क्रियाशील है। यद्यपि संयमय पद का अर्थ होता है इंद्रियों का अच्छी तरह से नियमन अर्थात उन्हें वश में करना, तथापि यहाँ इस पद का अर्थ इंद्रियों को वश में करना न होकर उन्हें हठपूर्वक बाहर से रोकना ही है। कारण कि इंद्रियों के वश में होने पर उसे मिथ्याचार कहना नहीं बनता। मूढ़ बुद्धि वाला सतसत के विवेक से रहित मनुष्य बाहर से तो इंद्रियों की क्रियाओं को हठपूर्वक रोक देता है पर मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है और ऐसी स्थिति को क्रियारहित मान लेता है। इसलिए वह मिथ्याचारी अर्थात मिथ्या आचरण करने वाला कहा जाता है। यद्यपि उसने इंद्रियों के विषयों को बाहर से त्याग दिया है और ऐसा समझता है कि मैं कर्म नहीं करता हूं, तथापि ऐसी अवस्था में भी वह वस्तुतः कर्मरहित नहीं हुआ है। कारण कि बाहर से क्रियारहित दिखने पर भी अहंता ममता और कामना के कारण रागपूर्वक विषयचिंतन के रूप में विषय भोग रूप कर्म तो हो ही रहा है। सांसारिक भोगों को बाहर से भी भोगा जा सकता है और मन से भी। बाहर से रागपूर्वक भोगों को भोगने से अंतःकरण में भोगों के जैसे संस्कार पड़ते हैं, वैसे ही संस्कार मन से भोगों को भोगने से अर्थात रागपूर्वक भोगों का चिंतन करने से भी पड़ते हैं। बाहर से भोगों का त्याग तो मनुष्य विचार से लोकलिहाज से और व्यवहार में गड़बड़ी आने के भय से भी कर सकता है, पर मन से भोग भोगने में बाहर से कोई बाधा नहीं आती। अतः वह मन से भोगों को भोगता रहता है और मिथ्या अभिमान करता है कि मैं भोगों का त्यागी हूँ। मन से भोग भोगने से विशेष हानि होती है क्योंकि इसके सेवन का विशेष अवसर मिलता है। अतः साधक को चाहिए कि जैसे वह बाहर के भोगों से अपने को बचाता है उनका त्याग करता है, ऐसे ही मन से भोगों के चिंतन का भी विशेष सावधानी से त्याग करे। सावधानी से त्याग करे। अर्जुन भी कर्मों का स्वरूप से त्याग करना चाहते हैं और भगवान से पूछते हैं कि आप मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं। इसके उत्तर में यहाँ भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य अहंता ममता आसक्ति कामना आदि रखते हुए केवल बाहर से कर्मों का त्याग करके अपने को क्रियारहित मानता है उसका आचरण मिथ्या है। तात्पर्य यह है कि साधक को कर्मों का स्वरूप से त्याग न करके उन्हें कामना आसक्ति से रहित होकर तत्परतापूर्वक करते रहना चाहिए। संबंध चौथे श्लोक में भगवान ने कर्मयोग और सांख्य योग दोनों की दृष्टि से कर्मों का त्याग अनावश्यक बताया।
फिर 5वें श्लोक में कहा कि कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षणमात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। 6ठे श्लोक में हठपूर्वक इंद्रियों की क्रियाओं को रोककर अपने को क्रियारहित मान लेने वाले का आचरण मिथ्या बताया। इससे सिद्ध हुआ कि कर्मों का स्वरूप से त्याग कर देने मात्र से उनका वास्तविक त्याग नहीं होता। आगे के श्लोक में भगवान वास्तविक त्याग की पहचान बताते हैं। 3.6 शरीर से निष्क्रिय होकर कहीं भी नहीं पहुंचा जा सकता, फिर पूर्णत्व की स्थिति के विषय में क्या कहना। जिसने कर्मेंद्रियों के निग्रह के साथ ही मन और बुद्धि को विषयों के चिंतन से बुद्धिमत्तापूर्वक निवृत्त नहीं किया हो, तो ऐसे साधक की आध्यात्मिक उन्नति निश्चय ही असुरक्षित और आनंदरहित होगी। मनोविज्ञान की आधुनिक पुस्तकों में उपर्युक्त वाक्य का सत्यत्व सिद्ध होता है। शरीर से अनैतिक और अपराध पूर्ण कर्म करने की अपेक्षा मन से उनका चिंतन करते रहना अधिक हानिकारक है। मन का स्वभाव है एक विचार को बारंबार दोहराना। इस प्रकार एक ही विचार के निरंतर चिंतन से मन में उसका दृढ़ संस्कार वासना बन जाता है, और फिर जो कोई विचार हमारे मन में उठता है उनका प्रवाह पूर्व निर्मित दिशा में ही होता है। विचारों की दिशा निश्चित हो जाने पर वही मनुष्य का स्वभाव बन जाता है जो उसके प्रत्येक कर्म में व्यक्त होता है। निरंतर विषय चिंतन से वैश्विक संस्कार मन में गहराई से उत्कीर्ण हो जाते हैं, और फिर उनसे प्रेरित विवश मनुष्य संसार में इसी प्रकार के कर्म करते हुए देखने को मिलता है। जो व्यक्ति बाह्य रूप से नैतिक और आदर्शवादी होने का प्रदर्शन करते हुए मन में निम्न स्तर की वृत्तियों में रहता है, वास्तव में वह अध्यात्म का सच्चा साधक नहीं, वरन जैसा कि यहाँ कहा गया है विमूढ़ और मिथ्याचारी है। हम सब जानते हैं कि शारीरिक संयम होने पर भी मन की वैश्विक वृत्तियों को संयमित करना सामान्य पुरुष के लिए कठिन होता है। यह समझते हुए कि सामान्य पुरुष अपनी स्वाभाविक प्रवृत्तियों से स्वयं को सुरक्षित रखने का उपाय नहीं जान सकता, इसलिए भगवान कहते हैं। श्लोक 7 यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेर्जुन कर्मेन्द्रियः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते। अनुवाद। हे अर्जुन, जो मनुष्य मन से इंद्रियों पर नियंत्रण करके आसक्तिरहित होकर निष्काम भाव से समस्त इंद्रियों के द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। परंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ कर्मेंद्रियों से कर्मयोग का आचरण करता है वह श्रेष्ठ है। टिप्पणी 3.7 व्याख्या। तो यहाँ अनासक्त होकर कर्म करने वाले को मिथ्याचारी की अपेक्षा ही नहीं प्रत्युत सांख्ययोगी की अपेक्षा भी श्रेष्ठ बताने की दृष्टि से तो पद दिया गया है। अर्जुन, अर्जुन शब्द का अर्थ होता है स्वच्छ। यहाँ भगवान ने अर्जुन संबोधन का प्रयोग करके यह भाव दिखलाया है कि तुम निर्मल अंतःकरण से युक्त हो, अतः तुम्हारे अंतःकरण में कर्तव्य कर्म विषयक यह संदेह कैसे, अर्थात यह संदेह तुम्हारे में स्थिर नहीं रह सकता। यसित्वन्द्रियाणि मनसा नियमय, यहाँ मनसा पद संपूर्ण अंतःकरण मन बुद्धि चित्त और अहंकार का वाचक है, और इंद्रियाणि पद 6ठे श्लोक में आए कर्मेंद्रियाणि पद की तरह ही 10 इंद्रियों का वाचक है। मन से इंद्रियों को वश में करने का तात्पर्य है कि विवेकवती बुद्धि के द्वारा मन और इंद्रियों से स्वयं का कोई संबंध नहीं है, ऐसा अनुभव करना। मन से इंद्रियों का नियमन करने पर इंद्रियों का अपना स्वतंत्र आग्रह नहीं रहता, अर्थात उनको जहां लगाना चाहें वहीं वे लग जाती हैं, और जहां से उनको हटाना चाहें वहां से वे हट जाती हैं। इंद्रियां वश में तभी होती हैं जब इनके साथ ममता मेरापन का सर्वथा अभाव हो जाता है। 12वें अध्याय के 11वें श्लोक में भी कर्मयोगी के लिए इंद्रियों को वश में करने की बात आई है। सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। तात्पर्य यह है कि वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा ही कर्मयोग का आचरण होता है। पीछे के 6ठे श्लोक में भगवान ने संयमय पद से मिथ्याचार के विषय में इंद्रियों को हठपूर्वक रोकने की बात कही थी, किंतु यहाँ नियमय पद से शास्त्र मर्यादा के अनुसार इंद्रियों का नियमन करने, निषिद्ध से हटाकर उन्हें शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म में लगाने की बात कही है।
नियमन करने पर इंद्रियों का संयम स्वतः हो जाता है। असक्ता आसक्ति दो जगह होती है, एक कर्मों में और दो उनके फलों में। समस्त दोष आसक्ति में ही रहते हैं, कर्मों तथा उनके फलों में नहीं। आसक्ति रहते हुए योग सिद्ध नहीं हो सकता। आसक्ति का त्याग करने पर ही योग सिद्ध होता है। अतः साधक को कर्मों का त्याग न करके उनमें आसक्ति का ही त्याग करना चाहिए। आसक्तिरहित होकर सावधानी एवं तत्परतापूर्वक कर्तव्य कर्म का आचरण किए बिना कर्मों से संबंध विच्छेद नहीं हो सकता। साधक आसक्तिरहित तभी हो सकता है जब वह शरीरेंद्रियाम्न बुद्धि को मेरी अथवा मेरे लिए न मानकर केवल संसार का और संसार के लिए ही मानकर संसार के हित के लिए तत्परतापूर्वक कर्तव्य कर्म का आचरण करने में लग जाए। जब वह अपने लिए कोई कर्म न करके केवल दूसरों के हित के लिए संपूर्ण कर्म करता है, तब उसकी अपनी फलासक्ति स्वतः मिट जाती है। कर्मेंद्रियों से होने वाली साधारण क्रियाओं से लेकर चिंतन तथा समाधित्व की समस्त क्रियाओं का हमारे स्वरूप के साथ कुछ भी संबंध नहीं है। गीता 5:11। परंतु स्वरूप से अनासक्त होते हुए भी यह जीवात्मा स्वयं आसक्ति करके संसार से अपना संबंध जोड़ लेता है। कर्मयोगी की वास्तविक महिमा आसक्तिरहित होने में ही है। कर्मों से प्राप्त होने वाले किसी भी फल को न चाहना अर्थात उससे सर्वथा असंग हो जाना ही आसक्तिरहित होना है। साधारण मनुष्य तो अपनी कामना की सिद्धि के लिए ही किसी कार्य में प्रवृत्त होता है, परंतु साधक आसक्ति के त्याग का उद्देश्य लेकर ही किसी कार्य में प्रवृत्त होता है। ऐसे साधक को ही यहाँ असक्तः कहा गया है। जब ज्ञानयोगी और कर्मयोगी दोनों ही फलेच्छा और आसक्ति का त्याग करते हैं, तब ज्ञानयोग की अपेक्षा कर्मयोग अधिक सुगम सिद्ध होता है। कारण कि कर्मयोगी को फिर किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं रहती, जबकि ज्ञानयोगी को देहाभिमान और क्रियापदार्थ की आसक्ति मिटाने के लिए कर्मयोग निष्काम भाव से कर्म करने की आवश्यकता रहती है। 5, 6, 15, 11। कर्मयोग में आसक्ति का त्याग मुख्य है, जिससे कर्मयोगी को संबुद्धि की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि कर्मों का त्याग करने की आवश्यकता नहीं है, प्रत्युत आसक्तिरहित होकर कर्म करने की ही आवश्यकता है। करने की ही आवश्यकता है। कर्मों का त्याग करना चाहिए या नहीं, यह देखना वस्तुतः गीता का सिद्धांत ही नहीं है। गीता के अनुसार कर्मों में आसक्ति ही दोष होने के कारण त्याज्य है। कर्मयोग में कर्म सदा दूसरों के हित के लिए होता है और योग अपने लिए होता है। अर्जुन कर्म को अपने लिए मानते हैं, इसीलिए उन्हें युद्धरूप कर्तव्य कर्म घोर दिख रहा है। इस पर भगवान यह स्पष्ट करते हैं कि आसक्ति ही घोर होती है, कर्म नहीं। कर्मेंद्रियः कर्मयोगम आरभते, जैसे इसी श्लोक के प्रथम चरण में इंद्रियाणि पद का तात्पर्य 10 इंद्रियों से है, ऐसे ही यहाँ कर्मेंद्रियः पद को 10 इंद्रियों का वाचक समझना चाहिए। अगर कर्मेंद्रियः पद से हाथ पैर वाणी आदि को ही लिया जाए तो देखे सुने तथा मन से विचार किए बिना कर्म कैसे होंगे। अतः यहाँ सभी करणों अर्थात अंतःकरण और बहिःकरण को भी कर्मेंद्रिय माना गया है, क्योंकि इन सबसे कर्म होते हैं। जब कर्म अपने लिए न करके दूसरों के हित के लिए किया जाता है, तब वह कर्मयोग कहलाता है। अपने लिए कर्म करने से अपना संबंध कर्म तथा कर्मफल के साथ हो जाता है और अपने लिए कर्म न करके दूसरों के लिए कर्म करने से कर्म तथा कर्मफल का संबंध दूसरों के साथ तथा परमात्मा का संबंध अपने साथ हो जाता है, जो कि सदा से हैं। इस प्रकार देश काल परिस्थिति आदि के अनुसार प्राप्त कर्तव्य कर्म को निःस्वार्थ भाव से करना कर्मयोग का आरंभ है। कर्मयोगी साधक दो तरह के होते हैं, एक जिसके भीतर कर्म करने का वेग आसक्ति रुचि तो है पर अपना कल्याण करने की इच्छा मुख्य है। ऐसे साधक के लिए नए नए कर्म आरंभ करने की जरूरत नहीं है। उसके लिए केवल प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करने की ही जरूरत है। दो जिसके भीतर अपना कल्याण करने की इच्छा मुख्य नहीं है और संसार की सेवा करने में, उसे सुख पहुंचाने में तथा समाज का सुधार करने में अधिक रुचि है,
जिससे उसके मन में आता है कि अमुक अमुक काम किए जाए तो बहुतों की सेवा हो सकती है, समाज का सुधार हो सकता है आदि। ऐसा साधक अगर नए नए कर्मों का आरंभ कर भी दे तो कोई हर्ज नहीं है। हाँ, नए कर्मों का आरंभ केवल कर्म करने की आसक्ति मिटाने के लिए ही किया जाना चाहिए। गीता में भगवान ने अर्जुन के लिए प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करने के लिए ही कहा है, क्योंकि अर्जुन में अपने कल्याण की इच्छा मुख्य थी। गीता 2:7-3-2-5-1 सविशिष्यते जो अपने स्वार्थ का फल की आसक्ति का त्याग करके मात्र प्राणियों के हित के लिए कर्म करता है, वह श्रेष्ठ है। कारण कि उसकी मात्र क्रियाओं का प्रवाह संसार की तरफ हो जाने से उसमें स्वतः असंगता आ जाती है। साधक का जब अपना कल्याण करने का विचार होता है, तब वह कर्मों को साधन में विघ्न समझकर उनसे उपराम होना चाहता है। परंतु वास्तव में कर्म करना दोषी नहीं है, प्रत्युत कर्मों में सकाम भाव ही दोषी है। अतः भगवान कहते हैं कि बाहर से इंद्रियों का संयम करके भीतर से विषयों का चिंतन करने वाले मिथ्याचारी पुरुष की अपेक्षा आसक्तिरहित होकर दूसरों के हित के लिए कर्म करने वाला श्रेष्ठ है। वास्तव में मिथ्याचारी पुरुष की अपेक्षा स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए सकाम भाव पूर्वक कर्म करने वाला भी श्रेष्ठ है। फिर दूसरों के कल्याण के लिए निष्काम भाव पूर्वक कर्म करने वाला कर्मयोगी श्रेष्ठ है। इसमें तो कहना ही क्या है। 5वें अध्याय में जब अर्जुन ने प्रश्न किया कि संन्यास और योग दोनों में कौन श्रेष्ठ है, तब भगवान ने उत्तर में दोनों को ही कल्याण करने वाला बताकर कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग को श्रेष्ठ कहा। यहाँ भी इसी आशय से स्वार्थ भाव का त्याग करके दूसरों के हित के लिए कर्म करने वाले कर्मयोग करने वाला कर्मयोगी श्रेष्ठ है। इसमें तो कहना ही क्या है। 5वें अध्याय में जब अर्जुन ने प्रश्न किया कि संन्यास और योग दोनों में कौन श्रेष्ठ है, तब भगवान ने उत्तर में दोनों को ही कल्याण करने वाला बताकर कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग को श्रेष्ठ कहा। यहाँ भी इसी आशय से स्वार्थ भाव का त्याग करके दूसरों के हित के लिए कर्म करने वाले कर्मयोगी को श्रेष्ठ बताया गया है। संबंध गीता अपनी शैली के अनुसार पहले प्रस्तुत विषय का विवेचन करती है, फिर करने से लाभ और न करने से हानि बताती है। इसके बाद उसका अनुष्ठान करने की आज्ञा देती है। यहाँ भी भगवान अर्जुन के प्रश्न मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं का उत्तर देते हुए पहले कर्मों के सर्वथा त्याग को असंभव बताते हैं। फिर कर्मों का स्वरूप से त्याग करके मन से विषय चिंतन करने को मिथ्याचार बताते हुए निष्काम भाव से कर्म करने वाले मनुष्य को श्रेष्ठ बताते हैं। अब आगे के श्लोक में भगवान अर्जुन को उसी के अनुसार कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं। 3.7 सरल सी प्रतीत होने वाली इन दो पंक्तियों में सही कर्म एवं जीवन जीने की कला का संपूर्ण ज्ञान सन्निहित है। आधुनिक जगत को विचारों की सूत्र रूपता अर्थात कम शब्दों में अधिक अर्थ बताना का ज्ञान नहीं है, जबकि प्राचीन सूत्रकारों ने अपने विचारों से ऐसे भारत का निर्माण किया जहां आध्यात्मिक संस्कृति विकसित हुई और राष्ट्र ने स्वर्णयुग का अवलोकन किया। मन का अस्तित्व एवं पोषण 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा ग्रहण की हुई बाह्य जगत की विषय संवेदनाओं से होता है। मन की वृत्ति इंद्रियों के माध्यम द्वारा विषयों तक पहुंचकर उनके आकार को ग्रहण करती है, जिससे उस विषय का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। यदि मन इंद्रियों के साथ युक्त न हो तो विषयों के बाह्य देश में स्थित होने पर भी उनका ज्ञान संभव नहीं होता। इसीलिए अनेक बार जब हम पुस्तक के अध्ययन में एकचित्त हो जाते हैं, तब समीप से किसी के पुकारने पर भी उसकी आवाज हम नहीं सुन पाते। मन की एकाग्रता के ऐसे अनेक उदाहरण हैं। इस श्लोक में साधक को मन के द्वारा इंद्रियों को संयमित करने की सम्मति दी गई है। इसे सफलतापूर्वक तभी किया जा सकता है जब मन को एक श्रेष्ठ दिव्य लक्ष्य की ओर प्रेरित किया जाए। केवल हठपूर्वक मन के तीव्र वेग को रोकने का प्रयत्न करना जलप्लावित नदी का प्रवाह रोकने के प्रयत्न के समान है। इसका व्यर्थ होना निश्चित है। श्री कृष्ण आत्मसंयम का उपाय आगे बताएंगे।
मन से इंद्रियों का संयम करना साधना का निषेधात्मक पक्ष है। हम अपने सामान्य जीवन में अपनी अधिकांश शक्ति विषयों में ही व्यय करते हैं, इसलिए संयम के द्वारा इस शक्ति का अपव्यय रोककर उसे संग्रहित करने को कहा जाता है। किंतु यदि इस संग्रहित शक्ति का उपयोग तत्काल ही श्रेष्ठ वस्तु की प्राप्ति के लिए नहीं किया जाए तो संयम के बांध को तोड़कर वह वस्तु मनुष्य के संतुलित व्यक्तित्व को ही प्रवाह में बहाकर ले जाएगी। श्लोक की दूसरी पंक्ति में अपनी एकत्रित शक्ति का सदुपयोग करना सिखाया गया है। इस शक्ति का उपयोग कर्मेंद्रियों द्वारा कर्मक्षेत्र में समुचित रूप से कर्म करने में करना चाहिए। यहाँ भी एक महत्वपूर्ण सावधानी रखने के लिए श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मयोगी को सब कर्म अनासक्त होकर करने चाहिए। यदि किसी कैमरे में साधारण कागज रखकर किसी वस्तु का चित्र खींचने का प्रयत्न किया जाए तो कितनी ही देर प्रकाशित वस्तु के सामने रखने पर भी उस कागज पर कोई चित्रण नहीं हो सकता, परंतु कागज को कैमरे के उपयुक्त बनाने पर क्षण मात्र में चित्र खींचा जा सकता है। इसी प्रकार आसक्ति से भरे मन पर विषयों के संबंध से शीघ्र ही वासनाएं अंकित हो जाती हैं। इसी कारण से भगवान कहते हैं कि हमको अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए, जिससे नए संस्कार उत्पन्न नहीं होंगे, साथ ही साथ पूर्वार्जित वासनाओं का क्षय भी हो जाएगा। गीता में इस सिद्धांत का विवेचन इतनी युक्तियुक्त एवं वैज्ञानिक पद्धति से किया गया है कि उसका अध्ययन करने वाले किसी भी विद्यार्थी को उसमें दोष देखने अथवा संदेह करने का अवसर ही नहीं मिलता। इंद्रिय संयम से शक्ति के अपव्यय को रोककर अनासक्त भाव से कर्मेंद्रियों के द्वारा श्रेष्ठ कर्म करने में उसका सदुपयोग करने से चित्त शुद्धि होगी। इस प्रकार जो कर्मक्षेत्र हमारे बंधन का कारण था, उसी में गीता में वर्णित जीवन की शैली अपनाते हुए कर्म करने पर वही क्षेत्र मोक्ष का साधन बन जाएगा। इसलिए श्लोक 8 नेतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मण है शरीर यात्रापि चते न प्रसिद्धेत कर्मण है। अनुवाद, तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा। तुम अपने नियत कर्तव्य कर्म करो, क्योंकि अकर्म से श्रेष्ठ कर्म है। तुम्हारे अकर्म होने से तुम्हारा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। टिप्पणी 3.8 व्याख्या नियतं कुरु कर्म त्वं शास्त्रों में विहित तथा नियत दो प्रकार के कर्मों को करने की आज्ञा दी गई है। विहित कर्म का तात्पर्य है सामान्य रूप से शास्त्रों में बताया हुआ आज्ञारूप कर्म, जैसे व्रत, उपवास, उपासना आदि। इन विहित कर्मों को संपूर्ण रूप से करना एक व्यक्ति के लिए कठिन है, परंतु निषिद्ध कर्मों का त्याग करना सुगम है। विहित कर्म को न कर सकने में उतना दोष नहीं है जितना निषिद्ध कर्म का त्याग करने में लाभ है, जैसे झूठ न बोलना, चोरी न करना, हिंसा न करना इत्यादि। निषिद्ध कर्मों का त्याग होने से विहित कर्म स्वतः होने लगते हैं। नियत कर्म का तात्पर्य है वर्ण, आश्रम, स्वभाव एवं परिस्थिति के अनुसार प्राप्त कर्तव्य कर्म, जैसे भोजन करना, व्यापार करना, मकान बनवाना, मार्ग भूले हुए व्यक्ति को मार्ग दिखाना आदि। कर्मयोग की दृष्टि से जो वर्णधर्मानुकूल शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म प्राप्त हो जाए, वह चाहे घोर हो या सौम्य नियत कर्म ही है। यहाँ नियतं कुरु कर्म पदों से भगवान अर्जुन से यह कहते हैं कि क्षत्रिय होने के नाते अपने वर्णधर्म के अनुसार परिस्थिति से प्राप्त युद्ध करना तेरा स्वाभाविक कर्म है। गीता 18:43। क्षत्रिय के लिए युद्धरूप हिंसात्मक कर्म घोर दिखते हुए भी वस्तुतः घोर नहीं है, प्रत्युत उसके लिए वह नियत कर्म ही है। दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा है कि स्वधर्म की दृष्टि से भी युद्ध करना तेरे लिए नियत कर्म है। स्वधर्मंपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि 2:21। वास्तव में तो स्वधर्म और नियत कर्म दोनों एक ही हैं। यद्यपि दुर्योधन आदि के लिए भी युद्ध वर्णधर्म के अनुसार प्राप्त कर्म है, तथापि वह अन्यायुक्त होने के कारण नियत कर्म से अलग है, क्योंकि वे युद्ध करके अन्यायपूर्वक राज्य छीनना चाहते हैं।
अतः उनके लिए यह युद्ध नियत तथा धर्मयुक्त कर्म नहीं है। कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः इसी अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन के प्रश्न में आए हुए जायसी पद का उत्तर भगवान यहाँ ज्यायः पद से ही दे रहे हैं। वहाँ अर्जुन का प्रश्न है कि यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं। इसके उत्तर में यहाँ भगवान कहते हैं कि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना ही मुझे श्रेष्ठ मान्य है। इस प्रकार अर्जुन का विचार युद्धरूप घोर कर्म से निवृत्त होने का है और भगवान का विचार अर्जुन को युद्धरूप नियत कर्म में प्रवृत्त कराने का है। इसीलिए आगे 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि दोषयुक्त होने पर भी सहज नियत कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत। 18:48 कारण कि इसके त्याग से दोष लगता है एवं कर्मों के साथ अपना संबंध भी बना रहता है। अतः कर्म का त्याग करने की अपेक्षा नियत कर्म करना ही श्रेष्ठ है। फिर आसक्तिरहित होकर कर्म करना तो और भी श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इससे कर्मों के साथ सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है। अतः भगवान इस श्लोक के पूर्वार्ध में अर्जुन को अनासक्त भाव से नियत कर्म करने की आज्ञा देते हैं और उत्तरार्ध में कहते हैं कि कर्म किए बिना तेरा जीवन निर्वाह भी नहीं होगा। कर्मयोग में कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः यह भगवान का प्रधान सिद्धांत है। इसी को भगवान ने माते संगोस्त्व कर्मणि गीता 2:47 पदों से स्पष्ट किया है कि अर्जुन तेरी कर्म न करने में आसक्ति न हो। कारण यह है कि कर्तव्य कर्मों से जी चुराने वाला मनुष्य प्रमाद आलस्य और निद्रा में अपना अमूल्य समय नष्ट कर देगा अथवा शास्त्र निषिद्ध कर्म करेगा जिससे उसका पतन होगा। स्वरूप से कर्मों का त्याग करने की अपेक्षा कर्म करते हुए ही कर्मों से संबंध विच्छेद करना श्रेष्ठ है। कारण की कामना वासना फलासक्ति पक्षपात आदि ही कर्मों से संबंध जोड़ देते हैं, चाहे मनुष्य कर्म करे अथवा न करे। कामना आदि के त्याग का उद्देश्य रखकर कर्मयोग का आचरण करने से कामना आदि का त्याग बड़ी सुगमता से हो जाता है। शरीरयात्रापि चते न प्रसिद्धेत कर्मणः अर्जुन के मन में ऐसा भाव उत्पन्न हो गया था कि अगर कर्म ही न करें तो कर्मों से स्वतः संबंध विच्छेद हो जाएगा। इसलिए भगवान नाना प्रकार की युक्तियों द्वारा उनको कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। उन्हीं युक्तियों में से एक इस युक्ति का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं कि अर्जुन तुम्हें कर्म तो करने ही पड़ेंगे, अन्य की तो बात ही क्या है। कर्म किए बिना तेरा शरीर निर्वाह खाना पीना आदि भी असंभव हो जाएगा। जैसे ज्ञानयोग में विवेक के द्वारा संसार से संबंध विच्छेद होता है, ऐसे ही कर्मयोग में कर्तव्य कर्म का ठीक ठीक अनुष्ठान करने से संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। अतः ज्ञानयोग की अपेक्षा कर्मयोग को किसी भी प्रकार से कम नहीं मानना चाहिए। कर्मयोगी शरीर को संसार का ही मानकर उसको संसार की ही सेवा में लगा देता है, अर्थात शरीर में उसका कोई अपनापन नहीं रहता। वह स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर की एकता क्रमशः स्थूल सूक्ष्म और कारण संसार से करता है, जबकि ज्ञानयोगी अपनी एकता ब्रह्म से करता है। इस प्रकार कर्मयोगी जड़ तत्व की एकता करता है और ज्ञानयोगी चेतन तत्व की एकता करता है। साधन संबंधी मार्मिक बात अर्जुन की कर्मों से अरुचि है, अर्थात उनके मन में कर्म न करने का आग्रह है। केवल अर्जुन की ही बात नहीं है, प्रत्युत पारमार्थिक मार्ग के अन्य साधक भी प्रायः इस विषय में ऐसी ही बड़ी भूल करते हैं। यद्यपि उनकी इच्छा साधन करने की रहती है और साधन करते भी हैं, तथापि वे अपनी मनचाही परिस्थिति अनुकूलता और सुख बुद्धि भी साथ में रखते हैं, जो उसके साधन में महान बाधक होती है। जो साधक तत्व प्राप्ति में सुगमता ढूंढता है और उसे शीघ्र प्राप्त करना चाहता है, वह वास्तव में सुख का रागी है, न कि साधन का प्रेमी। जो सुगमता से तत्व प्राप्ति चाहता है उसे कठिनता सहनी पड़ती है, और जो शीघ्रता से तत्व प्राप्ति चाहता है उसे विलंब सहना पड़ता है। कारण की सुगमता
कारण की सुगमता और शीघ्रता की इच्छा करने से साधक की दृष्टि साधन पर न रहकर फल पर चली जाती है, जिससे साधन में उकताहट प्रतीत होती है और साध्य की प्राप्ति में विलंब भी होता है। जिसका यह दृढ़ निश्चय या उद्देश्य है कि चाहे जैसे भी हो मुझे तत्व की प्राप्ति होनी ही चाहिए, उसकी दृष्टि सुगमता और शीघ्रता पर नहीं जाती। तत्परता के साथ कार्य में लगा हुआ मनस्वी व्यक्ति जब अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए कमर कसकर लग जाता है, तब वह सुख और दुख की ओर नहीं देखता। मनस्वी कार्यार्थी न गण्यति दुहखंड न च सुखम भर्तृहनि तिष्ठत्। साधक की तो बात ही क्या है, एक साधारण लोभी मनुष्य ही दुहक की ओर नहीं देखता। प्रायः देखा जाता है कि पसीना आ रहा है, भूख प्यास लगी है अथवा शौच जाने की आवश्यकता जान पड़ती है, फिर भी यदि माल की विशेष बिक्री हो रही है तथा पैसे आ रहे हैं तो वह लोभी व्यापारी सब कष्ट सह लेता है। ठीक लोभी व्यक्ति की तरह साधक की साध्य में निष्ठा होनी चाहिए। उसे साध्य की प्राप्ति के बिना चैन से न रहा जाए, जीवन भारस्वरूप प्रतीत होने लगे, खाना पीना आराम आदि कुछ भी अच्छा न लगे और हृदय में साधन का आदर और तत्परता रहे। साध्य को प्राप्ति करने की उत्कंठा होने पर देरी तो असह्य होती है, पर वह जल्दी प्राप्त हो जाए यह इच्छा नहीं होती। उत्कंठा दूसरी बात है एवं शीघ्र मिलने की इच्छा दूसरी बात। आसक्तिपूर्वक साधन करने वाला साधक साधन में सुख भोग करता है और उसमें विलंब या बाधा लगने से उसे क्रोध आता है एवं वह साधन में दोष दृष्टि करता है। परंतु आदर और प्रेम पूर्वक साधन करने वाला साधक साधन में विलंब या बाधा लगने पर आर्तभाव से रोने लगता है और उसकी उत्कंठा और तेजी से बढ़ती है। यही शीघ्रता और उत्कंठा में अंतर है। शीघ्रता में साधक का सुख सुविधा का भाव रहता है कि तत्व प्राप्ति शीघ्र हो जाए तो पीछे आराम करेंगे, इस प्रकार फल की ओर दृष्टि रहने से साधन का आदर कम हो जाता है। परंतु उत्कंठा में साधक अपने साधन में ही आराम मानता है कि साधन के सिवाय और करना ही क्या है, इससे बढ़िया और काम ही क्या है, जिसे करें आथ यही काम साधन करना है, चाहे सुगमता से हो या कठिनता से, शीघ्रता से हो या देरी से। इसलिए उसकी पूरी शक्ति साधन में लग जाती है, जिससे उसको शीघ्रता से तत्व प्राप्ति हो जाती है। परंतु शीघ्रता से सिद्धि चाहने वाला साधक साध्य की प्राप्ति में देरी होने पर निराश भी हो सकता है। आथ साधक को साध्य से भी अधिक आदर साधन को देना चाहिए, जैसा कि माता पार्वती ने कहा है, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरो शंभु न तरहु कुआरी, तजौ न नारद कर उपदेसु, आपु कहिन सत बार महेसु। मानस 1:81। 5 माता पार्वती के भावों में शीघ्रता नहीं है। इनमें तो साधन को साध्य से भी अधिक आदर दिया गया है। प्रस्तुत श्लोक में भगवान अर्जुन को निमित्त बनाकर साधकों को सावधान करते हैं कि उन्हें अपनी अनुकूलता तथा सुख बुद्धि, जो कि साधन में मूल बाधा है, का त्याग करके कर्तव्य कर्मों को करने में बड़ी तत्परता से लग जाना चाहिए। संबंध पीछे के श्लोक में भगवान ने कर्म किए बिना शरीर निर्वाह भी नहीं होने की बात कही। इससे सिद्ध होता है कि कर्म करना बहुत आवश्यक है। परंतु कर्म करने से तो मनुष्य बंधता है, कर्मणा बध्यते जंतुः, तो फिर मनुष्य को बंधन से छूटने के लिए क्या करना चाहिए, इसको भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। अपने व्यावहारिक जीवन में नियत कर्म से हमको वे सब कर्तव्य कर्म समझने चाहिए जो परिवार, कार्यालय, समाज एवं राष्ट्र के व्यक्ति होने के नाते हमें करने पड़ते हैं। इस दृष्टि से अकर्म का अर्थ होगा अपने इन कर्तव्यों को कुशलता से न करना। निष्क्रियता से तो शरीर निर्वाह भी असंभव होता है। इस प्रकार के अकर्म से राष्ट्र, समाज और परिवार का नाश होता है, साथ ही वह व्यक्ति स्वयं अपनी अकर्मण्यता का शिकार होकर शारीरिक अक्षमता और बौद्धिक ह्रास से कष्ट पाता है। यह धारणा गलत है कि कर्म बंधन का कारण होते हैं, इसलिए उनको नहीं करना चाहिए। क्यों? श्लोक 9। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः
तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर। अनुवाद। यज्ञ कर्तव्य पालन के लिए किए जाने वाले कर्मों से अन्यत्र अपने लिए किए जाने वाले कर्मों में लगा हुआ यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे कुंती नंदन, तू आसक्तिरहित होकर उस यज्ञ के लिए ही कर्तव्य कर्म कर। यज्ञ के लिए किए हुए कर्म के अतिरिक्त अन्य कर्म में प्रवृत्त हुआ यह पुरुष कर्मों द्वारा बंधता है। इसलिए हे कौन्तेय, आसक्ति को त्याग कर यज्ञ के निमित्त ही कर्म का सम्यक आचरण करो। टिप्पणी 3.9 व्याख्या। यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र गीता के अनुसार कर्तव्य मात्र का नाम यज्ञ है। यज्ञ शब्द के अंतर्गत यज्ञ, दान, तप, होम, तीर्थ सेवन, व्रत, वेदाध्ययन आदि समस्त शारीरिक, व्यावहारिक और पारमार्थिक क्रियाएं आ जाती हैं। कर्तव्य मानकर किए जाने वाले व्यापार, नौकरी, अध्ययन, अध्यापन आदि सब शास्त्र विहित कर्मों का नाम भी यज्ञ है। दूसरों को सुख पहुंचाने तथा उनका हित करने के लिए जो भी कर्म किए जाते हैं वे सभी यज्ञार्थ कर्म हैं। यज्ञार्थ कर्म करने से आसक्ति बहुत जल्दी मिट जाती है तथा कर्मयोगी के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। गीता 4:23 अर्थात वे कर्म स्वयं तो बंधनकारक होते नहीं, प्रत्युत पूर्व संचित कर्मसमूह को भी समाप्त कर देते हैं। वास्तव में मनुष्य की स्थिति उसके उद्देश्य के अनुसार होती है, क्रिया के अनुसार नहीं। जैसे व्यापारी का प्रधान उद्देश्य धन कमाना रहता है, अतः वास्तव में उसकी स्थिति धन में ही रहती है और दुकान बंद करते ही उसकी वृत्ति धन की तरफ चली जाती है। ऐसे ही यज्ञार्थ कर्म करते समय कर्मयोगी की स्थिति अपने उद्देश्य परमात्मा में ही रहती है और कर्म समाप्त करते ही उसकी वृत्ति परमात्मा की तरफ चली जाती है। सभी वर्णों के लिए अलग अलग कर्म हैं। एक वर्ण के लिए कोई कर्म स्वधर्म है तो वही दूसरे वर्णों के लिए विहित न होने से परधर्म अर्थात अन्यत्र कर्म हो जाता है। जैसे भिक्षा से जीवन निर्वाह करना ब्राह्मण के लिए तो स्वधर्म है पर क्षत्रिय के लिए परधर्म है। इसी प्रकार निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करना मनुष्य का स्वधर्म है और सकाम भाव से कर्म करना परधर्म है। जितने भी सकाम और निषिद्ध कर्म हैं वे सबके सब अन्यत्र कर्म की श्रेणी में ही हैं। अपने सुख, मान, बड़ाई, आराम आदि के लिए जितने कर्म किए जाए वे सबके सब भी अन्यत्र कर्म हैं। टिप्पणी पशूनि 126 अतः छोटा से छोटा तथा बड़ा से बड़ा जो भी कर्म किया जाए उसमें साधक को सावधान रहना चाहिए कि कहीं किसी स्वार्थ की भावना से तो कर्म नहीं हो रहा है। साधक उसी को कहते हैं जो निरंतर सावधान रहता है। इसलिए साधक को अपनी साधना के प्रति सतर्क जागरूक रहना ही चाहिए। अन्यत्र कर्म के विषय में दो गुप्त भाव। एक, किसी के आने पर यदि कोई मनुष्य उसके प्रति आइए, बैठिए आदि आदरसूचक शब्दों का प्रयोग करता है पर भीतर से अपने में सज्जनता का आरोप करता है अथवा ऐसा कहने से आने वाले व्यक्ति पर मेरा अच्छा असर पड़ेगा इस भाव से कहता है तो इसमें स्वार्थ की भावना छिपी रहने से यह अन्यत्र कर्म ही है, यज्ञार्थ कर्म नहीं। 2, सत्संग सभा आदि में कोई व्यक्ति मन में इस भाव को रखते हुए प्रश्न करता है कि वक्ता और श्रोतागण मुझे अच्छा जानकार समझेंगे तथा उन पर मेरा अच्छा असर पड़ेगा तो यह अन्यत्र कर्म ही है, यज्ञार्थ कर्म नहीं। तात्पर्य यह है कि साधक कर्म तो करे पर उसमें स्वार्थ, कामना आदि का भाव नहीं रहना चाहिए। कर्म का निषेध नहीं है, प्रत्युत सकाम भाव का निषेध है। साधक को भोग और ऐश्वर्य बुद्धि से कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसी बुद्धि में भोग शक्ति और कामना रहती है जिससे कर्मयोग का आचरण नहीं हो पाता। निर्वाह बुद्धि से कर्म करने पर भी जीने की कामना बनी रहती है। अतः निर्वाह बुद्धि भी त्याज्य है। साधक को केवल साधन बुद्धि से ही प्रत्येक कर्म करना चाहिए। सबसे उत्तम साधक तो वह है जो अपनी मुक्ति के लिए भी कोई कर्म न करके केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करता है। कारण कि अपना हित दूसरों के लिए कर्म करने से होता है, अपने लिए कर्म करने से नहीं। दूसरों के हित में ही अपना हित है। दूसरों के हित से अपना हित अलग अलग मानना ही गलती है।
इसलिए लौकिक तथा शास्त्रीय जो कर्म किए जाए वे सबके सब केवल लोकहितार्थ होने चाहिए। अपने सुख के लिए किया गया कर्म तो बंधनकारक है ही, अपने व्यक्तिगत हित के लिए किया गया कर्म भी बंधनकारक है। केवल अपने हित की तरफ दृष्टि रखने से व्यक्तित्व बना रहता है। इसलिए और तो क्या, जब चिंतन ध्यान समाधि भी केवल लोकहित के लिए ही करे। तात्पर्य यह कि स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों से होने वाली मात्र क्रिया संसार के लिए ही हो, अपने लिए नहीं। कर्म संसार के लिए है और संसार से संबंध विच्छेद होने पर परमात्मा के साथ योग अपने लिए है। इसी का नाम है कर्मयोग। लोकोय कर्म बंधन कर्तव्य कर्म यज्ञ करने का अधिकार मुख्य रूप से मनुष्य को ही है। इसका वर्णन भगवान ने आगे सृष्टि चक्र के प्रसंग 3:14-16 में भी किया है, जिसका उद्देश्य प्राणी मात्र का हित करना, उनको सुख पहुंचाना होता है। उसी के द्वारा कर्तव्य कर्म हुआ करते हैं। जब मनुष्य दूसरों के हित के लिए कर्म न करके केवल अपने सुख के लिए कर्म करता है, तब वह बंध जाता है। आसक्ति और स्वार्थ भाव से कर्म करना ही बंधन का कारण है। आसक्ति और स्वार्थ के न रहने पर स्वतः सबके हित के लिए कर्म होते हैं। बंधन भाव से होता है, क्रिया से नहीं। मनुष्य कर्मों से नहीं बंधता, प्रत्युत कर्मों में वह जो आसक्ति और स्वार्थ भाव रखता है उनसे ही वह बंधता है। तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगह समाचर। यहाँ मुक्त संगह पद से भगवान का यह तात्पर्य है कि कर्मों में, पदार्थों में तथा जिनसे कर्म किए जाते हैं उन शरीर मन बुद्धि आदि सामग्री में ममता आसक्ति होने से ही बंधन होता है। ममता आसक्ति रहने से कर्तव्य कर्म भी स्वाभाविक एवं भली भांति नहीं होते। ममता आसक्ति न रहने से परहित के लिए कर्तव्य कर्म का स्वतः आचरण होता है, और यदि कर्तव्य कर्म प्राप्त न हो तो स्वतः निर्विकल्पता में स्वरूप में स्थिति होती है। परिणाम स्वरूप साधन निरंतर होता है और असाधन कभी होता ही नहीं। आलस्य और प्रमाद के कारण नियत कर्म का त्याग करना तामस त्याग कहलाता है। गीता 18:7। जिसका फल मूढ़ता अर्थात मूढ़ योनियों की प्राप्ति है। अज्ञान तमसः फलम। गीता 14:16। कर्मों को दुःख रूप समझकर उनका त्याग करना राजस त्याग कहलाता है। गीता 18:8। जिसका फल दुःखों की प्राप्ति है। रजसस्तु फलं दुःखम। गीता 14:16। इसलिए यहाँ भगवान अर्जुन को कर्मों का त्याग करने के लिए नहीं कहते, प्रत्युत स्वार्थ ममता फलासक्ति कामना वासना पक्षपात आदि से रहित होकर शास्त्र विधि के अनुसार सुचारू रूप से उत्साहपूर्वक कर्तव्य कर्मों को करने की आज्ञा देते हैं, जो सात्विक त्याग कहलाता है। गीता 18:9। स्वयं भगवान भी आगे चलकर कहते हैं कि मेरे लिए कुछ भी करना शेष नहीं है, फिर भी मैं सावधानी पूर्वक कर्म करता हूँ। 3:2223। कर्तव्य कर्मों का अच्छी तरह आचरण करने में दो कारणों से शिथिलता आती है। एक, मनुष्य का स्वभाव है कि वह पहले फल की कामना करके ही कर्म में प्रवृत्त होता है। जब वह देखता है कि कर्मयोग के अनुसार फल की कामना नहीं रखनी है, तब वह विचार करता है कि कर्म ही क्यों करूं। 2, कर्म आरंभ करने के बाद जब अंत में उसे पता लग जाए कि इसका फल विपरीत होगा, तब वह विचार करता है कि मैं कर्म तो अच्छा से अच्छा करूं, पर फल विपरीत मिले तो फिर कर्म करूं ही क्यों। कर्मयोगी न तो कोई कामना करता है और न कोई नाशवान फल ही चाहता है, वह तो मात्र संसार का हित सामने रखकर ही कर्तव्य कर्म करता है। अथ उपर्युक्त दोनों कारणों से उसके कर्तव्य कर्म में शिथिलता नहीं आ सकती। मार्मिक बात, मनुष्य का प्रायः ऐसा स्वभाव हो गया है कि जिसमें उसको अपना स्वार्थ दिखाई देता है, उसी कर्म को वह बड़ी तत्परता से करता है, परंतु वही कर्म उसके लिए बंधनकारक हो जाता है। अथ इस बंधन से छूटने के लिए उसे कर्मयोग के अनुसार आचरण करने की बड़ी आवश्यकता है। कर्मयोग में सभी कर्म केवल दूसरों के लिए किए जाते हैं, अपने लिए कदापि नहीं। दूसरे कौन कौन हैं, इसे समझना भी बहुत जरूरी है।
अपने शरीर के सिवाय दूसरे प्राणी पदार्थ तो दूसरे हैं ही, पर ये अपने कहलाने वाले स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, प्राण और कारण शरीर जिसमें माना हुआ अहम है, भी स्वयं से दूसरे ही हैं। टिप्पणी प 127। कारण कि स्वयं जीवात्मा चेतन परमात्मा का अंश है और ये शरीर आदि पदार्थ जड़ प्रकृति के अंश है। समस्त क्रियाएं जड़ में और जड़ के लिए ही होती हैं। चेतन में और चेतन के लिए कभी कोई क्रिया नहीं होती। आथ करना अपने लिए है ही नहीं, कभी हुआ नहीं और हो सकता भी नहीं। हाँ, संसार से मिले हुए इन शरीर आदि जड़ पदार्थों को चेतन जितने अंश में मैं, मेरा और मेरे लिए मान लेता है, उतने अंश में उसका स्वभाव अपने लिए करने का हो जाता है। आथ दूसरों के लिए कर्म करने से ममता आसक्ति सुगमता से मिट जाती है। शरीर की अवस्थाएं, बचपन, जवानी आदि बदलने पर भी मैं वही हूँ, इस रूप में अपनी एक निरंतर रहने वाली सत्ता का प्राणी मात्र को अनुभव होता है। इस अपरिवर्तनशील सत्ता अपने होनेपन की परमात्म तत्व के साथ स्वतः एकता है और परिवर्तनशील शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि की संसार के साथ स्वतः एकता है। हमारे द्वारा जो भी क्रिया की जाती है वह शरीर, इंद्रियों आदि के द्वारा ही की जाती है, क्योंकि क्रिया मात्र का संबंध प्रकृति और प्रकृतिजन्य पदार्थों के साथ है, स्वयं अपने स्वरूप के साथ नहीं। इसलिए शरीर के संबंध के बिना हम कोई भी क्रिया नहीं कर सकते। इससे यह बात निश्चित रूप से सिद्ध होती है कि हमें अपने लिए कुछ भी नहीं करना है, जो कुछ करना है संसार के लिए ही करना है। कारण कि करना उसी पर लागू होता है जो स्वयं कर सकता है। जो स्वयं कुछ कर ही नहीं सकता उसके लिए करने का विधान है ही नहीं। जो कुछ किया जाता है संसार की सहायता से ही किया जाता है। आथ करना संसार के लिए ही है। अपने लिए करने से ही मनुष्य कर्मों से बंधता है। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः। विनाशी और परिवर्तनशील शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि के साथ अपने अविनाशी और अपरिवर्तनशील स्वरूप का कोई संबंध नहीं है, इसलिए अपना और अपने लिए कुछ भी नहीं है। शरीर आदि की सहायता के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए अपने लिए कुछ भी नहीं करना है। अपने सत्स्वरूप में कभी कोई कमी नहीं आती और कमी आए बिना कोई इच्छा नहीं होती, इसलिए अपने लिए कुछ भी नहीं करना है। जो कुछ करना है संसार के लिए ही करना है। कारण कि करना उसी पर लागू होता है जो स्वयं कर सकता है। जो स्वयं कुछ कर ही नहीं सकता उसके लिए करने का विधान है ही नहीं। जो कुछ किया जाता है संसार की सहायता से ही किया जाता है। आथ करना संसार के लिए ही है। अपने लिए करने से ही मनुष्य कर्मों से बंधता है। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः। विनाशी और परिवर्तनशील शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि के साथ अपने अविनाशी और अपरिवर्तनशील स्वरूप का कोई संबंध नहीं है, इसलिए अपना और अपने लिए कुछ भी नहीं है। शरीर आदि की सहायता के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए अपने लिए कुछ भी नहीं करना है। अपने सत्स्वरूप में कभी कोई कमी नहीं आती और कमी आए बिना कोई इच्छा नहीं होती, इसलिए अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए। इस प्रकार जब क्रिया और पदार्थ से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है जो वास्तव में है, तब यदि ज्ञान के संस्कार हैं तो स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है और यदि भक्ति के संस्कार हैं तो भगवान में प्रेम हो जाता है। संबंध पूर्व श्लोक में भगवान ने कहा कि यज्ञ, कर्तव्य कर्म के अतिरिक्त कर्म बंधन कारक होते हैं। आथ इस बंधन से मुक्त होने के लिए कर्मों का स्वरूप से त्याग न करके कर्तव्य बुद्धि से कर्म करना आवश्यक है। अब कर्मों की अवश्य कर्तव्यता को पुष्ट करने के लिए और भी हेतु बताते हैं। 3.9 प्रत्येक कर्म कर्ता के लिए बंधन उत्पन्न नहीं करता। केवल अविवेक पूर्वक किए हुए कर्म ही मन में वासनाओं की वृद्धि करके परिच्छिन्न अहंकार और अपरिच्छिन्न आत्मस्वरूप के मध्य एक अभेद्य दीवार खड़ी कर देते हैं।
वासनाओं से पूर्ण अंतकरण वाले व्यक्ति में दिव्यत्व का कोई प्रकाश नहीं दिखाई देता। पारंपरिक अर्थानुसार यज्ञ के अतिरिक्त जो अन्य कर्म हैं, वे वासनाओं को उत्पन्न कर व्यक्ति के विकास में अवरोधक बन जाते हैं। यहाँ यज्ञ शब्द का अर्थ है वे सब कर्म जिन्हें मनुष्य निस्वार्थ भाव एवं समर्पण की भावना से विश्व के कल्याण के लिए करता है। ऐसे कर्म व्यक्ति के पतन में नहीं वरन उत्थान में ही सहायक होते हैं। यज्ञ शब्द का उपर्युक्त अर्थ समझ लेने पर आगे के श्लोक और अधिक स्पष्ट होंगे और उनमें उपदिष्ट ज्ञान संपूर्ण विश्व के उपयुक्त होगा। जब समाज के लोग आगे आकर परस्पर सहयोग एवं समर्पण की भावना से कर्म करेंगे, केवल तभी वह समाज दारिद्र्य और दुखों के बंधनों से मुक्त हो सकता है। यह एक ऐतिहासिक सत्य है। ऐसे कर्मों का संपादन अनासक्ति के होने से ही संभव होगा। अर्जुन में यह दोष आ गया था कि वह विरुद्ध पक्ष के व्यक्तियों के साथ अत्यंत आसक्त हो गया और परिणामस्वरूप परिस्थिति को ठीक समझ नहीं पाया, इसलिए समसामयिक कर्तव्य का त्याग कर कर्मक्षेत्र से पलायन करने की उसकी प्रवृत्ति हो गई। कर्ममार्ग के अधिकारी व्यक्ति को निम्नलिखित कारणों से भी कर्म करना चाहिए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।